मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं KR न्यूज़। इस समय मैं मधुबनी ज़िले के राजनगर प्रखंड के ऐतिहासिक पैलेस राजनगर राज परिसर में हूं और आज 24 दिसंबर है। बताना उचित होगा कि प्रत्येक वर्ष यह पिकनिक स्पॉट में शुमार है। यह जगह प्रत्येक वर्ष यहाँ देश और विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं पिकनिक मनाने को, सब परिवार, और लाखों की भीड़ यहाँ लगती है। कहना लाजमी होगा कि राजनगर राज परिसर का अस्तित्व अगर बचा हुआ है तभी लोग यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका लोग निहार रहे हैं कि कब पर्यटन के दृष्टिकोण से यह जगह बनेगा और यहाँ का जो बिखरता हुआ राज परिसर खंडहर होता हुआ जा रहा राज परिसर बचेगा, तभी लोग यहाँ आएंगे। और यहाँ के सामाजिक लोगों ने हमेशा प्रयास किया है कि राजनगर राज परिसर पर्यटन के मानचित्र पर अगर आएगा, देश और दुनिया में से लोग यहाँ आएंगे। सभी दिनों से लोग आते ही हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं, कोई फलाफल नहीं निकलता है। यह मैं पूछना चाह रहा हूँ, आम आवाम से निवेदन करता हूँ कि क्या टीस और दर्द नहीं होता है? राजनगर राज परिसर बचेगा, हमारा इतिहास हमें याद करेगा कि आप लोगों ने राज परिसर को बचाया नहीं और राज परिसर खंड खंड में विभक्त होता जा रहा है। तो मैं इसके लिए क्या पहल किया गया है, क्या इसका ट्रस्टी बनाया गया था, क्या इसका कारण है जो अभी तक इसको पर्यटन के मानचित्र पर नहीं आया है, इसके लिए क्या पहल भी किया गया था। इस समय हमारे सामने राजनगर विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय से अवकाश प्राप्त प्रिंसिपल डॉक्टर हीरानंद आचार्य जी हैं। मैं सर से पूछता हूं कि क्या पहल हुआ है राज परिसर के लिए और अभी तक पर्यटन के मानचित्र पर राज परिसर क्यों नहीं आया, राजनेताओं ने क्या रुचि दिखलाई, सर बताते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद बलराम जी, KR न्यूज़ के रिपोर्टर। यह शुभ अवसर लग रहा है कि आपके द्वारा राजनगर राज परिसर जो ऐतिहासिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, उसको आप पर्यटक के रूप में लाना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि राजनगर की स्थापना महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह द्वारा 1885-86 ईस्वी में करवाया गया था जी। यह 11 मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, तंत्र के आधार पर स्थापित मंदिर, नौलखा मंदिर, विशेष हेड ऑफिस आदि आदि देखने लायक मूर्तियाँ यहाँ स्थापित है। संगमरमर के मंदिर बने हैं जो भारतवर्ष नहीं विश्व स्तर का यह मंदिर माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह बार बार 34 का भूकंप, 88 का भूकंप इसको झकझोर दिया है, खंडहर बनाने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते जाते हैं। समूह का कहना है कि आज तक यह पर्यटक स्थल के रूप में क्यों नहीं हुआ। अगर हो गया रहता तो यह एक बहुत बड़ा धरोहर रहता, लोगों के जीविकोपार्जन का ये बहुत बड़ा केंद्र होता। लेकिन दुर्भाग्य है जो यह राजनीतिक जो इसमें राजनेताओं का विशेष रोल होना चाहिए, विशेष इसमें उनका सहयोग होना चाहिए कि यहाँ की जनताओं को आगे बढ़ाने के लिए, इस स्थल को आगे ले जाने के लिए, पर्यटक घोषित करने के लिए यहाँ के राजनेताओं को पहल करना चाहिए। वह अभी तक पूर्ण रूप से पहल नहीं होने के कारण अभी तक यह अछूता रहा है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के सांसद विधायक इस पर अमल करें, सांसद और विधायक या सरकार में बात को रखें ताकि यह पर्यटक स्थल घोषित हो सके। सबसे बड़ी बात 86 के बाद यहाँ के लोगों में स्थानीय जो संवाददाता पत्रकार दैनिक जागरण के प्रमोद सर्राफ जी हैं, वो संजय बाबू पूर्व मंत्री, अन्य और सारे लोग यहाँ जिलाधिकारी के पास में जा कर के यहाँ सब बातों को रखा कि इसको पर्यटक के रूप में घोषित करवाया जाए।
लेकिन फिर भी अभी तक बात अधूरा ही है, कोई फलाफल नहीं। कोई फलाफल नहीं आया है। राजकुमार महाशेर जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन कोई कहीं से कुछ पर्यटक के रूप में होने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। मैं चाहूँगा कि इस राजनगर धरोहर को, ऐतिहासिक जो 330 एकड़ में अवस्थित है, विशाल मंदिर है, विशाल मूर्तियां हैं, सारे भवन हैं, जो एक ऐतिहासिक रूप में विख्यात है, उसको तभी सुरक्षित रह सकता है जब यहाँ के राजनेता, यहाँ के मंत्री, संयोग है अभी के जो विधायक हैं, अभी मंत्री भी हैं, और मंत्री अगर वो चाहेंगे तो सरकार में इस बात को जोरदार ढंग से रखेंगे और यह पर्यटक स्थल हो जाता है तो राजनगर का एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा और उनको भी यश मिलेगा। मैं यही चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं सांसद महोदय और विधायक महोदय, मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि राजनगर को अविलंब टूरिस्ट सेंटर के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। और सर, राजनगर अगर ये टूरिस्ट पैलेस घोषित हो जाएगा तो यहाँ जो सैलानी आएंगे, बहुत संख्या में सैलानी आएंगे, तो लोगों का रोजगार का साधन भी बढ़ेगा निश्चित। और यहाँ जो जब से सशस्त्र सीमा बल का कैंप बना है, उससे राज परिसर कुछ सुरक्षित महसूस कर रहा है। हाँ, एक स्थानीय एक महात्मा थे यहाँ पर, जमुना बाबा जी। जमुना बाबा कहते थे कि जो 5 जब तक सिपाही यहाँ नहीं रहेगा तब तक यह सुरक्षित नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ एसएसबी का एक शिविर कैंप हो गया, जिसका परिणाम है कि आज मूर्ति भी सुरक्षित है और ईंट भी सुरक्षित है और जगह भी सुरक्षित है। यह सब जबकि राज परिवार का पूर्ण इच्छा है कि राजनगर टूरिस्ट सेंटर हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ट्रस्टी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था, संजय बाबू भी थे, पूर्व तत्कालीन मंत्री भी थे, सारे लोग थे। मैं पुनः एक बार समूह से आग्रह करूंगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जब तक इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, सरकार में जब तक इसको नहीं लाया जाएगा, उठाया नहीं जाएगा, तब तक यह संभव नहीं है कि राजनगर टूरिस्ट प्लेस हो जाए। इसीलिए यहाँ उन लोगों के का जो है सो दबाव बनाना, कार्य करवाना, यह पुनीत कर्तव्य बनता है। सर, सबसे बड़ी बात है कि अगर राजनगर राज परिसर का विकास होगा तो पूरे मधुबनी जिला का विकास इसमें निहित है, जैसा मैं समझता हूँ। और मधुबनी में इस बार एनडीए को जनता ने बहुत ज़्यादा 8 सीट दे के जिताया है, बिहार विधानसभा में भेजी है। तो और विपक्षी दल के भी जो लोग हैं, तो राजनीति से ऊपर उठ के सामाजिक दृष्टिकोण से सोच के, देश और राष्ट्र का विकास सोच के, राजनगर का अगर ये पर्यटन के मानचित्र पर अगर राज परिसर आएगा तो सबों का विकास होगा। और आने वाला जनरेशन हम लोग से पूछेगा कि पापा क्या था, दादाजी क्या था, तो हम लोग क्या जवाब देंगे। इसलिए मेरा भी एक आग्रह है, हम स्थानीय नागरिक हैं और हमारा पहल रहता है कि राजनगर संरक्षित होगा, सुरक्षित होगा, तो उसमें हम सबों का ये दायित्व भी है। और आगे भी हम लोग का जनरेशन पूछेगा कि राजनगर सुरक्षित कैसे हुआ। तो मैं सर के साथ चलता हूँ अंदर मंदिर में भी। कुछ ये मंदिर में जो कला यहाँ है, कला जो ये कहाँ किस कला से सर ये किया गया है इसको? ये दो है, ये क्या कहते हैं, यूनानी आंग्ल यूनानी करके इस तरह से इसका कलात्मक ढंग बनाया गया है। अंग्रेज शासक शासन में ही इसका था कॉर्नी, MR कॉर्नी, उन्हीं का आर्किटेक्ट जितना से बनाया गया है। सब विदेशी टेक्नोलॉजी। हाँ, सब विदेशी। अपने सहयोगी से मैं कहूँगा थोड़ा ये जो इसका कला है उसको थोड़ा सा जूम करके आप दिखलाइए। सबसे बड़ी बात क्या है सर कि हम लोग अपने ये मकान का जो निर्माण करते हैं घर में, तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करते हैं साल में, लेकिन यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और लोग आते हैं, पर्यटन आते हैं और पर्यटन भी चले जाते हैं।
तो जब तक बचा हुआ है तभी तक तो लोग आएंगे। निश्चित और इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। दर्द इस बात का है 10 महाविद्या है ना, यहाँ 10 महाविद्या जो है भगवती यहाँ विराजमान है। काली, दुर्गा, कामाक्षा, गिरजा, अर्धनारीश्वर, बंगलामुखी, जितने सारे हैं सब यहाँ हैं ही। साथ ही साथ सबसे विशेषता है यहाँ का कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं उसका मुख है दक्षिणाभिमुख, जो कि तंत्र के आधार पर द्वार है और तंत्र के आधार पर बनाया गया है। लेकिन यहाँ का पूजा में दोनों का विधान लिया गया है। बाम या क्या कहते हैं जो सना जो है वैदिक रीत और तंत्र रीत, दोनों तरह से इसकी पूजा यहाँ पर होता आया है, हो रहा है। तो मैं एक बार और निवेदन करता हूँ कि राजनगर के विधायक जी अभी मंत्री बने हैं डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, उनसे यहाँ के लोग आस लगाए हुए हैं और निश्चित तौर पर विधानसभा में वो क्वेश्चन रखेंगे तो राजनगर राज परिसर का विकास होगा। एक चीज़ और मेरे संज्ञान में है कि कोई पुरातत्व धरोहर अगर सर बताया है कि राज परिवार देने को तैयार है सरकार को, लेकिन जहाँ नहीं भी दिया जाता है तो पुरातत्व धरोहर को सरकार चाहेगी तो उसको संरक्षित करके समर्पित कर सकती है, पर्यटन के मानचित्र पर उसको ला सकती है। हाँ, देखिए हम लोग एक बार संजय बाबू भी थे, संजय झा जी, और हम लोग थे, प्रमोद जी थे, सब थे, और जिलाधिकारी महोदय के सामने में एक बैठक हुई जिसमें राज परिवार के भी जो हैं अफसर सब आए हुए थे और सबों का यही था कि यह सरकार ले ले, पर्यटक स्थल बना दे, SSB को भी लिख कर दे दे। संजोग है जो उस समय के जिलाधिकारी अशोक कोई सिंह थे, कहा कि नहीं उससे पहले मुझे जानकारी है कि वो ये जिलाधिकारी महोदय थे और उनका ये था कि राजनगर राज परिसर को पर्यटन के मानचित्र पर अगर आएगा, और संजय झा जी जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने कहा भी था कि राज परिसर अगर ये सरकार को दे दिया जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार विकास करेगी और नाम रहेगा राजा महाराजाओं का, और राशि जो भी उससे आएगी तो 50% सरकार का होगा, 50% राज परिसर को जाएगा। इतना मुझे जानकारी है। इतना ही नहीं, जब वहाँ जिलाधिकारी महोदय से कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये असंभव है। हम कहले सर कामेश्वर ट्रस्ट जो है दरभंगा का, श्यामा मंदिर वगैरह सब, अगर उसको सुपरसीड किया जा सकता है, उसको धार्मिक न्याय ले सकता है तो राजनगर क्यों नहीं लेगा? तो कहा ये तो मुझे पावर है, जिलाधिकारी का कथन था, ये तो मेरा अधिकार में आता है, हम सुपरसीड कर लेंगे। लेकिन पता नहीं क्या ऑफिशियल उसमें अड़चन आया और उसको रोक दिया गया। ये बात है, ये गंभीर बात हो गई और वहीं बात रुक गया, जबकि उनका कथन था कि मैं चाहूँगा तो इसको सुपरसीड कर सकता हूँ। और कहाँ लट गया फिर बात, सो हम लोगों को जानकारी नहीं मिली, जाकि सारे लोग चाह रहे थे कि नहीं सर आज हैंडओवर हो जाए। निश्चित तौर पर सर इसमें राजनेता और हमारे स्थानीय विधायक मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, झंझारपुर के सांसद डॉक्टर रामप्रीत मंडल जी, और जो भी मधुबनी जिला के जो विधायक हैं, सबका एक दायित्व बनता है कि राजनगर राज परिसर का पर्यटन के मानचित्र पर अगर आएगा तो मधुबनी का विकास होगा, राजनगर का विकास होगा। और अब अगले जानकारी के लिए फिर मिलेंगे हम आपसे। हमारे साथ थे अवकाश प्राप्त विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय से डॉक्टर हीरानंद आचार्य सर जी, उन्होंने राज परिसर के बारे में जानकारी दिया। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ राजनगर मधुबनी के जितने लोग हों इसको अत्यधिक शेयर करें, ताकि ये हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ बने और ये राजनेता और भारत के प्रधानमंत्री तक ये पोस्ट पहुँचे, ये खबर पहुँचे और राजनगर राज परिसर पर्यटन के मानचित्र पर आए। तो मिलते अगले खबर के लिए, धन्यवाद।